हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है माध्यमान प्रमेय। इससे पहले मैंने रोले की प्रमेय के 3 प्रश्न बताए हैं। आज इस टॉपिक में हम माध्यमान प्रमेय को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कारण लिखा क्या है कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। तो ये आपका हो गया प्रश्न। हमें करना क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे हमने रोले की प्रमेय पढ़ा था सेम वही रूल अपनाना है। थोड़ा सा चेंज है। अगर इसलिए आपने नहीं देखा है रोले की प्रमेय का वीडियो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप रोले की प्रमेय पहले देख लीजिए। करेंगे क्या, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पे f(x) बराबर में x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 3 लिखेंगे। यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब यह एक बहुपदी फलन है। यह एक बहुपदी फलन है। अतः रोले की प्रमेय माध्यमान की प्रमेय, क्योंकि रोले की प्रमेय तो हम पढ़ ही चुके हैं। माध्यमान की प्रमेय सत्यापित है। ये आपका पहला स्टेप है। जैसे वहाँ पर हमने लिखा था रोले की प्रमेय, यहाँ पर आपको माध्यमान की प्रमेय लिख देना है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 3 करेंगे। इसका अवकलन हो जाएगा f(x) बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस में 4x का अवकलन हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे यह एक अवकलनीय फलन है। अवकलनीय फलन है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। ये इतना आपको लिख देना है, सत्यापित है। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है f(x) बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 3। यहाँ पर वैल्यू को उठा के रखेंगे। f(x) का मान हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस में 3। f(1) बराबर 1 माइनस में 4 माइनस में 3। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में से घटा देंगे f(1) का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 6। इसके बाद हम f(1) दूसरा वैल्यू 4 रखेंगे, हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 माइनस में 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 16 माइनस में 3। 16 से 16 कट जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे f(1) और f(b) का मान यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर हो गया तब तो आपका रोले की प्रमेय का सवाल हो गया। यहाँ पर बराबर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे आते हैं। लिखेंगे f(c) बराबर फार्मूला होता है f(b) माइनस f(a) बटे में आपका b माइनस में a। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे f(c) का मान क्या था 2x, x की जगह पे c माइनस में 4 बराबर f(b) का मान कितना आया माइनस में 3। f(a) का मान माइनस में 6 और पहले से माइनस है तो प्लस में 6। b का मान प्रश्न में था 4 और a का मान आपका माइनस में 1। यहाँ पर हो जाएगा 2c माइनस में 4। 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 4 में से 1 घटाएंगे 3। 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 2c बराबर माइनस 4 को इधर भेजेंगे तो 1 और माइनस 4 इधर आएगा प्लस में 4, क्योंकि 3 से 3 काटेंगे 1 बचेगा। माइनस 4 को इस साइड भेजेंगे प्लस 4 हो जाएगा। 2c बराबर हो जाएगा 5। c बराबर हो जाएगा 5 बटे में 2। c बराबर हो जाएगा 2.5 और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चेक भी कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर 0 1 2 3 माइनस में इधर उधर 1 2 3 प्लस में होता है। आपकी वैल्यू कहाँ थी 1 से आपको 4 के बीच में, तो 2.5 यही तो कहीं पर होगा। अतः यह माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। यहाँ तक आपको पेपर में लिख देना है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे से मैंने बता दिया और इसी तरीके से मैं लगभग 2-3 प्रश्न और बताऊंगा। देखो, इसका दूसरा प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ।
यहाँ पर क्या लिखा है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल a, b में fx बराबर x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 3 है। f डैश c बराबर 0 के लिए 1,3 c बिलोंग 1,3 को ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अब हल कैसे करना है चलो समझते हैं। तो करना क्या है, देखो ये भी आपका माध्यमान प्रमेय का ही सवाल है और हम इस सवाल में क्या करेंगे, जैसे पहला सवाल किए थे सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। fx बराबर x का घात 3 माइनस 5x² माइनस में 3x लिखेंगे। यह एक बहुपदी फलन है, यह बहुपदी फलन है, अतः माध्यमान प्रमेय सत्यापित है। माध्यमान प्रमेय सतत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, संतत है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। x का घात 3 माइनस 5x² माइनस में यहाँ पे 3x करेंगे। इसका अवकलन हो जाएगा f डैश x बराबर x का घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3x², 5x² का अवकलन करेंगे 5 दूना 10x माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा f डैश x का मान। इसके बाद लिखेंगे यह एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, अतः फलन संतत है, फलन संतत है। इसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे आना है। यहाँ पर लिखेंगे fx बराबर x का घात 3 माइनस 5x² माइनस में 3x। यहाँ पर उठा के हम वैल्यू रखेंगे a का मान दिया 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे f1 हो जाएगा 1 माइनस में 5 माइनस में 3, f1 बराबर 1 माइनस में 5 में 3 जोड़ेंगे 8 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा माइनस में 7। इसके बाद हम fx बराबर x का घात 3 माइनस 5x² माइनस में 3x, यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे b का मान और b का मान है 3 का करेंगे क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 और 3 त्रिका 9, 45 में 9 जोड़ देंगे आ जाएगा 54। 27 माइनस में 54 में से 27 घटाएंगे आ जाएगा माइनस में 27। देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद आपका छोटा सा यहाँ से चेंज होता है, क्या हो जाएगा f डैश c बराबर fb माइनस में fa बटे में आपका b माइनस में a। इसके बाद f डैश c हमने अवकलन किया था, निकाला था 3c का स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3, जहाँ पे x है वहाँ पर हमने c लिखा है। fb का मान माइनस में यहाँ पर 27 हो गया, fa का मान माइनस 7 था प्लस में 7, b का मान 3, a का मान 1, यहाँ पर हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3, 27 में से 7 घटाएंगे माइनस 20 बटे में 3 में से गया 2 से काट देंगे तो आ जाएगा माइनस में 10 आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 3c का स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3 माइनस 10 को इधर भेजेंगे प्लस में 10 बराबर में 0, यहाँ पर हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस में 10c 10 में से 3 गया प्लस में 7 बराबर में 0, यहाँ पे 3 को 7 से गुणा करेंगे आ जाएगा 21, तो यहाँ पर गुणनखंड बनेगा 3c का स्क्वायर माइनस में 7c माइनस में 3c प्लस में 7 बराबर 0। देखो 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, यहाँ पर हम c करेंगे कॉमन हो जाएगा 3c माइनस में 7 माइनस यहाँ पे 3 करेंगे कॉमन हो जाएगा c प्लस माइनस से माइनस, यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे तो आपका 7/3 होगा, ठीक है। 3c माइनस में 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम 1 कॉमन करते हैं,
1 कॉमन करेंगे हो जाएगा 3c माइनस प्लस से माइनस यहाँ पर 7, ये और ये ब्रैकेट आपस में बराबर होने चाहिए। इसके बाद c माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 3c माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर c बराबर 1 आ जाएगा और c बराबर 7/3 आ जाएगा। अब हम माध्यमान देखते हैं, माध्यमान कहाँ से था, 1 से लेके हमारा 3 तक था, तो 3 को 7 से भाग करेंगे लगभग 2.1, 3 दूना 6, 3 आएगा, मतलब यहाँ आसपास 1 2 उसके बाद 3, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, मतलब जो c का मान है 1 और 3 के बीच में है। अगर 1 और 3 के बीच में है तो हम लिख देंगे कि अतः अंतराल 1,3 माध्यमान परमीय को सत्यापित करता है। यहाँ तक आपको पेपर में लिख देना है। तो मैंने 2 प्रश्न माध्यमान परमीय के बताए हैं, मैं 1-2 प्रश्न और बता दे रहा हूँ, 3 प्रश्न कम से कम इस टॉपिक की मैं बता दे रहा हूँ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा है बिंदु 1,5 पर फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के लिए लैंगराज प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखो जो लैंगराज प्रमेय है इसी को हम माध्यमान प्रमेय भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही नाम है, बस ये इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में है। और यही प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो प्रश्न को कैसे करना है और हमें c का मान भी निकालना है, तो c का मान भी हम इस प्रश्न में निकाल लेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है आपका फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में आपका 4 और वैल्यू आपका दिया है, मतलब बिंदु 1,5 ये आपका बिंदु दिया गया है। देखो ये प्रश्न भी हम जैसे सारे प्रश्न को किए हैं वैसे इस प्रश्न को भी करेंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, यहीं से हम शुरू करते हैं, लिखेंगे यह एक बहुपदी फलन है, यह एक बहुपदी फलन है, अतः माध्यमान परमीय, सीधा लिखेंगे अतः फलन संतत है, बस इतना लिख देंगे, अतः फलन संतत है। दूसरा स्टेप fx बराबर x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4, लिखेंगे f डैश x बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस में 2, लिखेंगे यह एक अवकलनीय है, यह एक अवकलनीय फलन है, अतः फलन संतत है, अतः फलन संतत है। इसके बाद हम अगला स्टेप बढ़ते हैं, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे f, x की जगह पर एक बार हम a का वैल्यू मतलब 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस में 4 हो जाएगा आपका 1 माइनस में 2 प्लस में 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 3। इसके बाद हम एफ बी का मान रखेंगे 5, हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस में 4। इसके बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 पंचे 10 प्लस में 4, 25 में 4 जोड़ेंगे 29 माइनस में हो जाएगा आपका 10, घटाने पर आ जाएगा 19। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप आपका क्या होता है, हो जाएगा एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस में एफ ए बटे में बी माइनस में ए हो जाएगा। एफ डैश सी का मान क्या अवकलन किए थे, 2x की जगह पे c माइनस में 2। एफ बी का मान मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 2c माइनस 2, एफ बी का मान आपका हो जाएगा 19, एफ ए का मान आपका हो जाएगा 3 बटे में बी का मान आपका 5, ए का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2c माइनस में 2, 19 में से 3 घटाएंगे 16, 5 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 4, 4 से 16 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 2c माइनस में 2 बराबर में 4। यहाँ पर हो जाएगा 2c माइनस 2 को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा 4 प्लस में 2 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2c, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 2 से 6 को काट देंगे, c का मान आ जाएगा 3। अब इसके बाद देखो c का मान कितना आ गया 3, और हमें कितना चेक करना था 1 से लेके 5 के बीच में। आपको पता है 3
इसके अंतराल में आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट और आपको लास्ट में लिख देना है अतः माध्यमान परमीय सत्यापित होता है। तो ये वीडियो भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको माध्यमान परमीय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो आपका टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा अवकलज के अनुप्रयोग। तो वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।